हेलो स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई हमें बतानी है, यानी हाइट ऑफ ट्री हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा पेड़ था भाई। ओरिजिनली अगर पेड़ बनाए अपन, ये हमारा पेड़ था, ठीक है। ये टोटल हाइट है पेड़ की। अब क्या हुआ कि आंधी आने से ये ब्रेक हो जाता है यानी टूट जाता है। तो मान लो यहाँ से ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इसका टूट गया, और टूटने के बाद ये जो पार्ट है वो मुड़ के जमीन को छूने लगता है, यानी ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो ये जो नीचे आएगा पार्ट, जब ये पार्ट नीचे आता है तो भूमि के साथ कितना एंगल बनाता है, कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी देखो, पेड़ का जो पाद बिंदु ये हो गया, यानी इसका जो फुट पॉइंट है ये हो गया, जहां शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, जो शिखर छूता है जमीन को और पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर। ये डिस्टेंस है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई हमें बतानी है। तो सबसे पहले ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया, इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं। इसको हमने दे दिया ए, यहाँ पे हमारा बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। तो अगर हम लिखें कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी हमारे पास, तो पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ ट्री, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा भाई, पेड़ की ऊंचाई देखो, एक तो ये ए बी पार्ट है, ठीक है, ए बी पार्ट, और प्लस जो हमारे पास टूटा हुआ पार्ट था यानी जहां से ब्रेक हुआ, ये पार्ट है, ये भाग है, ये ब्रेक होके मुड़ गया, यानी यही पार्ट तो नीचे आया है वास्तविक में। तो ये जो पार्ट है यानी ए और डी से जो पार्ट है, ये ए और सी का पार्ट दोनों सेम है, तो हम ए डी को क्या बोल देंगे, ए सी। तो हमारी पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ए बी प्लस ए सी। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, उसके बाद ए सी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए बी। अब यहाँ पे हम त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात अपन करेंगे। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। और हमारे पास देखो, हमने ट्रिक बना रखी है फॉर्मूले की। क्या होता है हमारे पास कि एल ए एल अपॉन के ए, लाल बटे कक्का, ठीक है। यानी यहाँ ये हमारा साइन थीटा है, ये कोस है, ये टेन है, और फिर रिवर्स में करते हैं तो कोट आ जाता है, फिर सेक आता है, और फिर कोसेक थीटा हमारे पास आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी हाइट है, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, बेस हो गया, ठीक है। तो लंब और आधार कौन से में आते हैं भाई, हमें पता है टेन थीटा में आते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, टेन थीटा की जगह एंगल कितना लेंगे हम, 30 डिग्री, ठीक है। टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, लंब बटे आधार हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारी लंब की वैल्यू कितनी है भाई, लंब की वैल्यू ए बी है क्योंकि हमें फाइंड करनी है, तो ए बी लिख दिया, अपॉन आधार की वैल्यू हमारी कितनी है, 8, ठीक है, ये 8 हो गया। अब टेन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 बटे अंडर रूट 3, बराबर हमारा कितना हो गया, ए बी बटे 8, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी रूट थ्री इज इक्वल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ए बी अगर फाइंड करेंगे तो ये जो रूट 3 मल्टीप्लाई में है ये अपॉन में आ जाएगा यानी डिवाइड में, तो 8 बटे अंडर रूट 3, ठीक है। ए बी हमारे पास कितना आ गया, 8 बटे अंडर रूट 3, ठीक है। यहीं तक छोड़ दो, इसका प्रमेयीकरण है वो अपन लास्ट में एक साथ कर लेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है भाई, ए सी फाइंड करना है, ठीक है। तो ए सी कैसे फाइंड करेंगे हम, देखिए यहाँ तक करने के बाद अब AC जो डिस्टेंस है वो ये है, यानी ये वाली डिस्टेंस कौन सी है, कर्ण है, कर्ण, ठीक है। और आधार, कर्ण और आधार किस में आते हैं, देखिए कर्ण और आधार, हमारे आधार और कर्ण किस में आते हैं, कोस थीटा में। तो यहाँ से क्या लगाएंगे, कोस थीटा, ठीक है। यहाँ से अपन बात करेंगे कि कोस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल कितना हो जाएगा अपना, आधार बट्टे कर्ण, यहाँ से अपना हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण,
ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3/2, √3/2 इज इक्वल, आधार की वैल्यू कितनी है हमारी 8, ठीक है। और करण की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी करण को अपन क्या नाम देंगे, AC, सेम वैल्यू हमने रख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 8 को 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, इज इक्वल √3AC, ठीक है। यहाँ से अगर हम AC देखेंगे तो AC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, AC की वैल्यू आ जाएगी 16/√3, ठीक है। तो ये हमारी आ गई AC की वैल्यू, क्योंकि हमने हाइट देखो AB भी फाइंड कर लिया है और AC भी फाइंड कर लिया है। अब हमारी पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, AB प्लस AC, तो दोनों जो वैल्यू है, दोनों जो मान है वो अपन समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या करेंगे भाई, पेड़ की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ट्री, हाइट कितनी आ जाएगी, AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8/√3, और प्लस में AC की वैल्यू कितनी है 16/√3। तो यहाँ से हाइट कितनी आ जाएगी, देखिए हर की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल है तो ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएंगी, 16 और 8 हमारा हो गया 24 बटे यहाँ से कितना आ गया √3। अब देखो कोई भी वैल्यू है वो अपन नीचे √3 नहीं रखेंगे, इसका हम करेंगे रेशनलाइजेशन यानी परिमेयीकरण। परिमेयीकरण क्या होता है कि h इज इक्वल 24/√3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3/√3 से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमारा आएगा 24 को √3 से करेंगे तो 24√3 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा 3 बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास हाइट कितनी आ गई, अगर 3 से काटेंगे तो 3 1 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 8, ठीक है। तो हमारा ऊपर कितना आ गया 8/3, यानी जो पेड़ की हाइट है वो कितनी आ गई 8/3 मीटर। ये जो एक्चुअल वास्तविक हाइट आई है वो कितनी है पेड़ की, ठीक है। थैंक यू।